कैसे उनका इलाज किया जाता है और कौन कौन से डेंटल डिजीजेज होते हैं। ठीक है, ये बात तो समझ में आ रही ना। तो आज हम आप लोगों को यही बताने आए हैं। ठीक है, प्रिवेंशन एंड क्योर ऑफ ओरल डिजीजेज। ठीक है, समझ गए। ओरल डिजीजेज कौन कौन सी होती हैं, उनका प्रिवेंशन कैसे किया जाए और अगर हो गई तो उनका इलाज क्या है। ठीक है, समझ गए बेटा। तो सबसे पहले हम सुबह उठते हैं तो क्या करते हैं, ब्रश करते हैं। ब्रश कितने बार करते हैं, 2 बार करना चाहिए। अब तक आप 1 बार करते थे, लेकिन अब आप ब्रश जो है 2 बार करेंगे। ठीक है, तो ब्रश ब्रश हम क्यों करते हैं बेटा, दांत साफ करते हैं। दांत से क्या साफ करते हैं, गंदगी। उस गंदगी का नाम होता है, ठीक है, वो गंदगी होती है, उसको कहते हैं प्लाक। क्या बोलते हैं, प्लाक बोलते हैं। ठीक है, मैं देखिए क्या क्या आपको बताऊंगा। प्लाक के बारे में बताऊंगा, कैलकुलस के बारे में बताऊंगा, कैरीज के बारे में बताऊंगा, जिंजीवाइटिस के बारे में बताऊंगा, और एक्यूट परफाइटिस के बारे में बताऊंगा, क्रोनिक परफाइटिस, एपिकल अब्सेस, एपिकल अब्सेस। ठीक है, इन सब के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो टूथ ब्रश करते हैं, तो ब्रश में क्या साफ करते हैं, प्लाक साफ करते हैं। जो साफ करते हैं उसका क्या नाम है, प्लाक। ठीक है बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, ये पूरी लाइफ के में यूज होने वाली चीज है। ठीक है, कम से कम एक सिस्टम से तो छुटकारा मिल जाए। एक सिस्टम मीन्स ओरल कैविटी। ठीक है, कम से कम जानकारी रहेगी तो आप जाकर के अपने घर में सभी भाई बहन को और पेरेंट्स को भी बताइएगा। ठीक है, तो प्लाक साफ करते। अब क्वेश्चन ये आता है कि प्लाक आता कहाँ से, व्हाट इज द प्लाक। प्लाक क्या चीज है ये जानना जरूरी है। ठीक है, तो प्लाक जो होता है बेटा, जो हमारे मुंह के अंदर जो सलाइवा होता है, सलाइवा समझते हैं सब लोग, क्या सलाइवा को क्या बोलते हैं, लार। तो जो मुंह में जो लार होती है बेटा, उसमें एक प्रोटीन घुली होती है। क्या होती है, प्रोटीन होती है, जिसको क्या कहते हैं, पैक्टिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैक्टिन नाम की प्रोटीन होती है। तो दिन में हम और आप जो होते हैं सलाइवा को गट करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, पीते रहते हैं ना। जब 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 सलाइवा आता है तो हम उसको पी लेते हैं। लेकिन रात में क्या होता है कि रात में हम सो जाते हैं, तो जो मुंह में सलाइवा आता है वो भरा रहता है, और उसमें जो प्रोटीन होती है वो प्रेसिपिटेट हो जाती है। क्या हो जाती है, प्रेसिपिटेट। समझ रहे होगे ना, मतलब वो नीचे बैठ जाएगी। तो बैठ जाएगी कहाँ बैठेगी, दांत के ऊपर बैठेगी, दांत के ऊपर बैठेगी, मसूड़े पर बैठेगी, बैठेगी। समझ गए। तो जो हम सुबह साफ करते हैं वो प्लाक होता है। प्लाक समझ गए। अब प्लाक होता कैसे है, कैसे पहचानोगे। प्लाक, पहली बात तो प्लाक इज वेरी सॉफ्ट। क्या होता है, सॉफ्ट होता है, मतलब बहुत मुलायम होता है। और दूसरा क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है। क्या चीज, प्लाक जो होता है वो व्हाइट कलर का होता है और बहुत मुलायम होता है, और दांत से बड़े आसानी से छूट जाता है। दांत से बड़े आसानी से छूट जाता है। और चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, प्लाक हैज नो
कंटेंट बैक्टीरिया, प्लाक में कोई बैक्टीरिया नहीं होते। समझ गए? प्लाक चार कैरेक्टर समझ गए प्लाक के? पहली बात व्हाइट कलर का होगा, दूसरा शार्प होगा, और तीसरा बहुत आसानी से दांत से छूट जाता है, और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट नो बैक्टीरिया, देयर इज नो बैक्टीरिया इन द प्लाक। जो प्लाक हमारे लिए हानिकारक नहीं है, समझ गए? लेकिन प्लाक का एक नेचर होता है कि अगर वो 24 घंटे नहीं हटाया गया, डिस्टर्ब नहीं किया गया, रिमूव नहीं किया गया, तो अगले 24 आवर में वो पत्थर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पत्थर। कैल्सिफिकेशन हो जाएगा। कैल्सिफिकेशन तो समझ रहे होंगे ना? कैल्सिफिकेशन का मतलब पत्थरीकरण। कैल्सिफिकेशन का मतलब पत्थरीकरण, मतलब पत्थर में बदल जाएगा, कैल्सिफाइड हो जाएगा, और तब उसको आप आसानी से दांत से नहीं हटा पाओगे, उसको आसानी से दांत से नहीं हटा पाओगे। ठीक है? They cannot remove very easily from the tooth। समझ गए? तो उसको आप उसको हटवाने के लिए आपको किसी डेंटिस्ट के पास जाना होगा। तो सबसे अच्छा क्या है कि हम प्लाक ही न जमने दें। क्यों? जब प्लाक ही नहीं होगा तो अब कैलकुलस नहीं बनेगा। अच्छा, दूसरी चीज ये कि कैलकुलस जो होता है वो ब्राउन कलर का होता है। कैसा होता है? ब्राउन कलर का होता है। और दूसरी बात क्या होती है? ये हार्ड होता है, ये हार्ड होता है। और तीसरी बात, ये दांत से बड़ी अच्छी तरीके से पकड़ लेता है, दांत से बड़े अच्छे तरीके से चिपक जाता है। समझ गए? इसीलिए इसको आसानी से हम नहीं हटा सकते। ठीक है? और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि दे कंटेन बैक्टीरिया, मतलब इसमें बैक्टीरिया होते हैं। समझ गए? तो अब बैक्टीरिया आ गए। किसी भी बीमारी का जो कारण होता है, जो काज होता है, वो क्या होता है? बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, यही सब तो होते हैं। क्यों? तो मतलब देखिए, प्लाक ऐसा था कि अगर हम प्लाक हटा दिए होते तो मतलब डिजीज फ्री हो जाती, कोई रोग ना होती। अगर हम प्लाक को हटा दिए होते तो कोई रोग होती ना होती, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया नहीं थे। लेकिन अगर प्लाक अच्छी तरह से आपने रिमूव नहीं किया तो अगले 24 घंटे में, ज्यादा टाइम नहीं, 24 आवर के बाद वो पत्थर बन जाएगा, और तब आप उसको हटा नहीं पाओगे। समझ गए? तब क्या होगा कि डेली जो प्लाक होगा उस पर डिपॉजिट होता रहेगा, और वो पत्थर दर पत्थर बनता रहेगा। समझ गए? और वो काफी मोटा हो जाएगा। समझ गए? और कैलकुलस के नीचे जो होता है बैक्टीरिया आके बैठ जाते हैं, कैलकुलस के नीचे बैक्टीरिया आके बैठ जाते हैं, तो फिर आप उसको हटा नहीं पाओगे जल्दी। बैक्टीरिया अपना काम चालू कर देगा। क्यों? जैसे ये मान लीजिए पत्थर बना है दांत के ऊपर, और पत्थर और दांत के बीच में अगर बैक्टीरिया घुसा हुआ है तो आप ब्रश करो या कुछ भी करो, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, बैक्टीरिया वहीं रहेगा। और बैक्टीरिया क्या काम करता है कि जब जो कुछ आप खाओ पियोगे उसको बैक्टीरिया भी खाए पिएगा, और फिर बैक्टीरिया जो है वहां पर एसिड बनाता है, एसिड सेक्रेट करता है। क्या करता है? एसिड सेक्रेट करता है। और एसिड में अगर दांत को या हड्डी को डाल दिया जाए तो धीरे धीरे वो गल जाएगा। वेरी गुड, धीरे धीरे वो गल जाएगा। वही काम होता है दांत में। जब कैलकुलस बन गया, उसके नीचे बैक्टीरिया आ गई, और बैक्टीरिया रहेगा तो एसिड बनाएगा, एसिड बनाएगा तो धीरे, क्योंकि दांत का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो होता है वो कैल्शियम से बना होता है। टूथ और बोन का मोस्ट ऑफ द पार्ट किसी से होता है? कैल्शियम से होता है। तो वो क्या करता है, एसिड क्या करता है, कैल्शियम को लीच आउट कर लेता है, मतलब कैल्शियम को दांत या हड्डी से निकाल लेगा। और जब कैल्शियम निकल जाएगा तो दांत क्या हो जाएगा, जितनी दूर से निकलेगा उतनी दूर दांत बहुत वीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। समझ गए? और जब वीक हो जाएगा तो कोई कड़ी चीज खाओगे तो टूट जाएगा, तब दांत में गड्ढा बन जाता है। ठीक है? उसी को कैरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैरीज बोलते हैं। हमने आपको प्लाक बता दिया। प्लाक सब लोग समझ गए? प्लाक समझ गए ना? तो हमें पहले स्टेज पे कहाँ प्रिवेंशन लेना है? फर्स्ट स्टेज पे। ये अगर आपने प्लाक हटा दिया तो डेंटल डिजीज से फ्री हो गए, दांत में कोई रोग नहीं होगा। प्रिवेंशन हो गया कि नहीं हो गया? सिर्फ एक काम करना है, सुबह वो भी सिर्फ 15 मिनट देना है अपने ऊपर।
ठीक है, जैसे आप अपने कपड़ों के लिए टाइम देते हैं और सबके बालों के लिए टाइम देते हैं, अपने बॉडी के लिए टाइम देते हैं, ठीक उसी तरह से अपने दांत के लिए भी 15 मिनट सुबह टाइम निकालिए। किस लिए निकालिए? प्लाक हटा दीजिए पूरी तरह। समझ गए? अभी बताएंगे कि किस तरह से प्लाक अच्छी तरह से हटेगा। तो जब आप प्लाक हटा देंगे तो आपके मुंह में कोई रोग रहेगी? कोई रोग, ये सारी रोग नहीं बनेगी। जितनी रोग लिखा गया है ये सारी डिजीजेज नहीं बनेगी। ये बात समझ में आ रही नहीं? तो हमें प्रिवेंशन पहले स्टेज में कहाँ करना है? प्लाक। अब प्लाक को हमने बता दिया है, साफ होता है, व्हाइट होता है और मुलायम होता है, व्हाइट होता है और बड़े आसानी से दांत से निकल जाता है और उसमें बैक्टीरिया भी नहीं होती। समझ गए? अब अगर प्लाक 24 घंटे रह गया तो वो कैलकुलस बन गया। कैलकुलस भी हमने आपको बता दिया, ये हार्ड होता है, ब्राउन कलर का होता है और इसमें बैक्टीरिया होते हैं और ये दांत से बड़ी अच्छी तरह से पकड़ लेता है। तो अगर दांत से अच्छी तरह पकड़ लेगा तो ब्रश से नहीं छूटेगा। समझ गए? तब आपको डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, तब आपको डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। मतलब फर्स्ट स्टेज में आपको किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। खुद अगर आप जागरूक हो गए तो दांत की रोग से आप बच जाओगे। लेकिन जब यहाँ पहुँच गए कैलकुलस पर तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और उस समय इसको सफाई कराना पड़ेगा, इसको हटवाना पड़ेगा। समझ गए? ये सेकेंड स्टेज का हो गया। प्रिवेंशन क्या हो गया? ये सेकेंड स्टेज का, ये सेकेंड स्टेज का प्रिवेंशन हो गया। अब अगर इस समय भी आप नहीं हटाए कैलकुलस को तो फिर वही होगा जो हमने बताया कि क्या होगा? एसिड बनेगी और एसिड जो है दांत को सड़ा देगा। तब जब सड़ा देगा तो उसको क्या बोलेंगे? कैरी। क्या बोलेंगे? कैरी। दांत की जो सड़न होती है उसको कैरी बोला जाता है। ठीक है? और कैरी जब हो जाएगी तब आपको क्या करना होगा? अब हम आपको एक दांत का छोटा सा फिगर बना रहे हैं, समझिए आप लोग। ये आपका टीथ है, ठीक है? ये दांत है आपका। दांत का जो ऊपरी परत होता है, बाहरी परत होता है बेटा, उसको क्या बोलते हैं? कोई बताएगा? दांत की जो सबसे बाहरी परत होती है उसको क्या बोलते हैं? इनेमल। क्या बोलते हैं? इनेमल। सुने हो सब लोग? नहीं सुने हो तो सुन लीजिए। तो दांत की जो बाहरी परत होती है उसको क्या बोलते हैं? इनेमल बोलते हैं। और सबसे खास बात होता है जिंदगी में कहीं न कहीं पूछा जाएगा, व्हाट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी? बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या होता है? इनेमल होता है। समझ गए? उसके बाद बोन होती है, उसके बाद बोन होती है। तो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस बॉडी का इनेमल होता है। कहीं न कहीं कुछ से जरूर पूछा जाएगा। तो अब जैसे आपने प्लाक नहीं हटाया, यहाँ पर कैलकुलस बन गया। पहले प्लाक था, आपने अगर अच्छे से ब्रश कर दिया होता तो प्लाक हट जाता। लेकिन अगर 24 घंटे नहीं हटा, अच्छे से आपने ब्रश नहीं किया तो ये प्लाक जो है ये कैलकुलस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कैलकुलस। कैलकुलस मतलब पत्थर टाइप और काला काला होगा, उसमें बैक्टीरिया होंगे, इसके नीचे बैक्टीरिया आ जाएंगे। और अगर इस समय भी आप डॉक्टर के पास जाके दांतों की सफाई नहीं कराए तो क्या होगा? यहाँ एसिड बनेगी, बैक्टीरिया एसिड बनाएंगे और वो क्या करेंगे? दांत को धीरे धीरे गला देंगे। क्या करेंगे? गला देंगे। यहाँ भी जमा होता है, यहाँ भी जमा होता है। कैलकुलस से आप प्लाक कहाँ जमा होगा? ऑल ओवर सभी सर्फेस पे होगा, लेकिन इन जगहों पर ज्यादा होगा जहाँ पर मोड़ होगा। जैसे ये कमरा है तो कमरे की दीवार सबसे ज्यादा गंदी कहाँ होगी? कोने में होगी। कोने में ज्यादा गंदी तो सब नहीं होगी, बस कोना जो होगा वहाँ ज्यादा गंदा होगा। ठीक उसी तरह से जो यहाँ पर एंटी बनता है टीथ में वहाँ ज्यादा गंदा होगा। अब क्या करेगा ये कैलकुलस? कैलकुलस दांत को गला देगा। यहाँ इस स्टेज पे क्या करवाना था आपको? सफाई करानी थी। क्या कराना था? सफाई करवा लिए होते रोग से छुटकारा पा जाता। अब आपने सफाई नहीं कराया तो कैरीज बन गई और जब यहाँ तक कैरीज रहेगी तो जब गड्ढा रहेगा
तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत ना आपको कैलकुलस से होगी, ना क्लास से होगी और ना स्लाइडिंग से होगी। यहाँ भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको खुद जा करके दिखाना होगा डॉक्टर को, डेंटिस्ट को, कि सर हमारी दांत में काला काला है, क्या किया जाए। और इस स्टेज पर कोई दिक्कत नहीं होगी, ना ठंडा लगेगा, ना गर्म लगेगा, ना कोई पेन होगा। इस स्टेज पे क्या करते हैं, कैरी स्टेज पे फीलिंग कराते हैं। क्या करते हैं, फीलिंग। ये कैरी स्टेज में मसाला भराया जाता है। क्या भराया जाता है, मसाला। फीलिंग कराया जाता है, ठीक है। मतलब मसाला भरवा लोगे तो भी यहाँ रुक जाएगा। ये पहले स्टेज का वो है, दूसरे स्टेज का और ये तीसरे स्टेज का। ये तीसरे स्टेज का प्रिवेंशन हुआ। पहले स्टेज में प्रिवेंशन हमें प्लाक हटा के करना था, जो खुद ही करना था, नहीं किया आपने, फिर कैलकुलस बन गया। बेटा आवाज मत करिए, समझ में ना समझना हो तो चले जाइए। और दूसरे स्टेज में क्या करना होगा, कैलकुलस हटवाने जाना पड़ेगा आपको डॉक्टर के पास। यहाँ भी आपने नहीं इलाज लिया तो कैरीज हो जाएगी। कैरीज में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको जबरदस्ती जाना पड़ेगा। जैसे हमारे दांत में काला काला हो गया, इसमें क्या किया जाए, तो डॉक्टर फीलिंग कर देगा, ठीक है। ये तीसरे स्टेज में प्रिवेंशन हो जाएगा। प्रिवेंशन मतलब समझ रहे हो ना, रोकथाम, रोग की रोकथाम। रोकथाम स्टेज पर है। अगर आप नहीं कराओगे तो यहाँ पहुँच जाओगे। अब अगर आपने कैरीज में फीलिंग नहीं कराया, एक बार बना लेंगे, इनको फुर्सत मिल जो बेटा दूसरी लेयर होती है, मुझे बताते हो अपने कौन से बनाते हो। दूसरी लेयर को दूसरी लेयर को बेटा क्या बोलते हैं, नहीं बेटा हम बताते हैं। दूसरी लेयर को डेंटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेंटिन। पहली लेयर थी और ये दूसरी लेयर है। दूसरी लेयर को डेंटिन क्या बोलते हैं, डेंटिन। और डेंटिन जो होती है ये इनेमल से साफ नहीं करती। जब कीड़ा यहाँ पहुंच गया तो बहुत जल्दी इसको गला देगा, इसको जल्दी गला देगा। और इस स्टेज पे क्या होगा, आपको ठंडा लगेगा, कोल्ड सेंसेशन होगा। क्या लगेगा, ठंडा लगेगा, कोल्ड सेंसेशन होगा, ठीक है। इस समय भी आप फीलिंग से काम चला सकते हो। क्या कर सकते हो, इस समय भी फीलिंग करवा लीजिए, ठीक है। अगर फीलिंग करा लोगे तो भी ये मामला यहीं रुक जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ भी आपने प्रिवेंशन नहीं कराया और तब कैरीज यहाँ पहुँच जाएगी। और तीसरी लेयर को क्या बोलते हैं, तुम बता रही थी, कुछ बताओ बेटा। तीसरी लेयर को क्या बोलते हैं, नहीं पल्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पल्प। तीसरी लेयर पल्प होती है, ठीक है। और पल्प में नसें होती हैं, आर्टरी होता है, नर्व होता है, वेसल होता है, समझ गए। आर्टरी क्या चीज होती है बताइए, आर्टरी क्या चीज है, कोई आपसे पूछे कि आर्टरी क्या चीज है, कोई बताएगा। और वेन कोई बताएगा। और नर्व, आर्टरी वो होती है जो शरीर में शुद्ध ब्लड की सप्लाई करती है, प्योर ब्लड का सप्लाई करता है, समझ गए। ध्यान से सुनिए, आर्टरी जो होती है वो बॉडी में प्योर ब्लड का सप्लाई करता है, एक जगह से दूसरी जगह, मतलब हार्ट से आर्गन में ले जाती है, सभी शरीर के सभी पार्ट में ले जाती है। और वेन क्या चीज होती है, वो अशुद्ध ब्लड को, शुद्ध ब्लड नहीं अशुद्ध ब्लड को सभी आर्गन से, बॉडी के सभी पार्ट से हार्ट की तरफ ले जाती है, लंग की तरफ ले जाती है, हार्ट की तरफ ले जाती है, ठीक है। तो आर्टरी वेन में अंतर समझ गए। नर्व क्या काम करता है, नर्व पता है, नर्व जो होता है वो सेंसेशन का काम करता है, संवेदना का, समझ गए, मोटा मोटा समझिए। तो इस पल्प में जो होता है बेटा, इसमें तीनों चीजें होती हैं। क्या चीज होती है, तीनों चीजें होती हैं। आर्टरी भी होती है, नर्व भी होती है और वेसल भी होती है, समझ गए, ऐसी होती है। तो जब यहाँ पर नर्व आर्टरी वेसल होगी तो जब कीड़ा यहाँ पहुँच जाएगा तो आपको तेज दर्द होगा, सीवियर पेन, समझ गए। और तब इसी को क्या बोलते हैं, सीवियर पेन को क्या बोलते हैं, एक्यूट परफाइटिस। क्या बोलते हैं, एक्यूट
तब ये दर्द होगा बहुत तेज आपको, और तब ये चौथे स्टेज पे पहुंच जाएंगे आप। और इस स्टेज पे आपको डॉक्टर के पास हर हाल में ही जाना पड़ेगा, मतलब तब आपको जबरदस्ती नहीं जाना है, तब आपको जाना ही पड़ेगा। और इस समय अगर आप इलाज कराएंगे तो इलाज का खर्चा ज्यादा हो जाता है, ज्यादा बाहर जाना पड़ता है, ज्यादा महंगा हो जाता है, आरसीटी वगैरह करना पड़ता है, क्राउन वगैरह लगाना पड़ता है, समझ गए। तो सबसे अच्छा क्या है, सबसे अच्छा ये है कि प्लाक ही हटा दिया जाए तो कोई रोग नहीं होगी, समझ गए। अच्छा, आपने प्लाक, अब यहाँ पर भी आपने इलाज नहीं कराया, आरसीटी वगैरह नहीं कराया, यहाँ क्या कराना पड़ता है, आरसीटी कराना पड़ता है, आरसीटी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, समझ गए, मतलब जड़ का इलाज। अगर यहाँ पर भी आपने नहीं कराया, दवा ववा खा करके काम चला लिया, तो ये पूरी आर्टरी नर्व वेसल डेड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डेड हो जाएगी, और तब आपको पेन नहीं होगा। लेकिन ये इन्फेक्शन तो है अंदर ना, ये इन्फेक्शन धीरे धीरे बेटा यहाँ पहुँच जाएगा, जड़ तक पहुँच जाएगा, ठीक है। और जब जड़ तक पहुँच जाएगा इन्फेक्शन, तो फिर एक बार दर्द होगा, और तब आपके दांत को बचाना मुश्किल होगा, ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और उसी को क्रोनिक अल्सराइटिस, क्रोनिक एक्टिकल अल्सर सब बता रहे हैं। अब यहाँ भी आपने इलाज नहीं कराया, कोई इन्फेक्शन धीरे-धीरे दांत के नीचे यहाँ एक छोटा छेद होता है, क्या होता है? छोटा छेद, फोरामेन, एपिकल फोरामेन बोलते हैं, क्या होते हैं? एपिकल फोरामेन, छेद, फोरामेन का मतलब छेद, अपेक्स में एक फोरामेन होता है, छोटा सा 1 छेद 2 होता 3 है, 4 5 और इसके 5 लेयर होते हैं। जड़ के बाहर हड्डी में, समझ गए, बाहर कर देंगे बस। अगर इंटरेस्ट ना आ रहा हो तो चले जाओ, ऐसी जबरदस्ती नहीं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, एपिकल अब्सेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एपिकल अब्सेस बोलते हैं। ये दोनों तरफ बन सकता है, तब इसी को हम एपिकल अब्सेस बोलते हैं। और तब इलाज कराना और भी कठिन होगा, दांत को बचाना, समझ गए। तब आपको सर्जरी कराना पड़ेगा या दांत निकलवाना पड़ेगा, ठीक है। ये लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। तो आपको प्रिवेंशन कहाँ करना फर्स्ट स्टेज पे, प्लाक, समझ गए। ठीक है। आप जिंजीवाइटिस समझ लीजिए क्या है, जिंजीवाइटिस नहीं बताया आपको। अब जैसे यहाँ पे कैलकुलस है, बैक्टीरिया आ गए, एसिड बनाए बैक्टीरिया, तो एसिड जो होगा वो जड़ के साइड से अंदर घुसेगा, ऐसे अंदर घुसेगा, और दांत के चारों तरफ घुसेगा, फिर वहाँ क्या होगा, पस बनेगा, क्या होगा, पस बनेगा मसूड़े के चारों तरफ। और जब पस बन जाएगा तो आपको बदबू भी आएगी, बदबू आएगी मुंह से, या ठंडा लगेगा मुंह में, ठीक है। और कभी कभी ब्रश करने से ब्लड भी निकलेगा, ब्रश करने से ब्लड भी निकलेगा, ठीक है। उसी को जिंजीवाइटिस या मायरिया बोलते हैं, इसी को जिंजीवाइटिस, यहाँ सर मेरे भाई के प्रॉब्लम है ये वाले, जिंजीवाइटिस या मायरिया बोलते हैं, समझ गए। इस जब ये रोग हो जाए तो भी आपको दांत की सफाई से निदान मिल जाएगा, दांत की सफाई बनी होगा तो बता रहे वो भी आपको छुटकारा मिल जाएगा, समझ गए आप लोग। अब आप समझ गए आपको क्या करना है, रोज बस यार लोगों ने बहुत प्रॉब्लम है, बाहर निकल अच्छी जाओ, तरह से हटा दिया, अगर न समझ में आ रहा तो रोक पा दिए, बाहर निकाल दो, कभी भी किसी डॉक्टर के यहाँ नहीं जाना पड़ेगा, बाहर कर दीजिए। हाँ मेन होता है प्लाक। बाइक में प्लाक से कैलकुलस बन गया तो भी आप रोक सकते हैं, समझ गए। अब हम आपको बताएंगे कि प्लाक हटाया कैसे जाए अच्छी तरह से, जिससे प्लाक कैलकुलस ना बने, जिससे कैलकुलस ना बने। ये आपका ऊपर का जबड़ा है, क्या है, ऊपर का जबड़ा है। ऊपर के जबड़े को साफ करने के लिए ऐसे आप साफ करते थे ना, ऐसे ऐसे नहीं साफ करना, हम बता रहे हैं जिस तरह उस तरह से। पहली बात तो दो प्लेन होता है बेटा, एक वर्टिकल प्लेन होता है और एक दूसरा प्लेन। कितने होते हैं, दो प्लेन कम से कम तो जानो ही, एक वर्टिकल प्लेन, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो हमारे बताने का पर्पस क्या है, वर्टिकल प्लेन में ब्रश को
45 डिग्री पे घुमा दीजिए। बात समझ रहे? ऐसे ब्रश में रखिए, ब्रश को 45 पे ऐसे टर्न कर दीजिए, घुमा दीजिए। ठीक है, ये वर्टिकल प्लेन में हो गया। और हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी 45 पर घुमा दीजिए। समझ गए? 2 एंगल हो गया। बात समझ रहे हो मेरे कहने का? यस सर। तो इस तरह से 2 एंगल कर देंगे तो आपका पीछे का केवल 1/3 1/3 पार्ट ही दांत को टच करेगा। 1/3 ही पार्ट दांत को टच करेगा। और इस एंगुलेशन पे आप रख करके केवल 2 दांत साफ करिए। 2 दांत आगे पीछे, 2 दांत 5 बार, 5 बार आगे पीछे करो, 5 बार क्लॉकवाइज करो घड़ी की सुई की दिशा में, 5 बार घड़ी की सुई के घूमने के विपरीत दिशा में, और 5 बार ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। समझ गए? तो कितनी तरह का मोशन देना है? 5 4 का 4 टाइम मोशन देना है। और एक मोशन एक टाइप में कितने मोशन देने हैं, कितने स्ट्रोक लगाने हैं, इसको स्ट्रोक बोलते हैं। तो 4 5 कितने 5। इसी एंगुलेशन पे करोगे बेटा तो देखिए ब्रश का ये जो एंड है ये दांत के बीच में भी घुस रहा अच्छी तरीके से घुस रहा ना। तो दांत के जो बीच का जो कैलकुलस होगा वो साफ होगा, ये वाला ये भी साफ हो जाएगा। समझ गए? कैसे करना है? 45 डिग्री पर नीचे और 45 डिग्री पर बाहर, और 5 बार आगे पीछे, 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज, 5 बार ऊपर से नीचे। इसी तरह करते करते यहाँ तक आइए, बीच तक आगे के दांत तक। फिर दूसरी साइड से यही एंगुलेशन लगाते हुए इसी तरह से यहाँ आइए, इसी तरह से अंदर भी ब्रश करिए, यहाँ तक आइए, फिर यहाँ से यहाँ तक आइए, आगे के दांतों को इस तरह साफ करिए। फिर चबाने वाली सरफेस आई, चबाने वाली सरफेस को भी ब्रश को 45 डिग्री करिए, ऐसे 45 डिग्री रख के 2 दांत साफ करिए, 5 बार आगे पीछे, 5 बार आगे पीछे, 5 बार आगे। इसी तरह ऊपर हो गया। और जब नीचे साफ करिए तो ये सेम प्रोसेस होगा। ब्रश को 2 डिग्री ले जाइए, 2 डिग्री टर्न करिए, एक 45 डिग्री ऊपर को, दूसरा 45 डिग्री बाहर, और फिर वही 5 बार आगे पीछे, 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज, 5 बार नीचे से ऊपर। ऊपर वाले दांत को ऊपर से नीचे करते थे, नीचे वाले दांत को नीचे से ऊपर। उसी तरह अंदर से करिए, बाहर से करिए, चबाने वाली सरफेस को 45 डिग्री पर ऐसे करिए। तो इस तरह से जब आप ब्रश करोगे, समझ में आ गया कहीं? तो आपके मुंह में कैलकुलस नहीं रुकेगा। कैलकुलस 24 घंटे अगर रुका तो फिर आपके हाथ से निकल जाएगा। फिर आप ब्रश चाहे जितना रगड़ते रहो वो छूटने वाला नहीं है। कैलकुलस आया तो बैक्टीरिया घुसे उसमें, अब बैक्टीरिया घुसे तो कैरी हुई बाइक वाला काम हुआ, ये काम हुआ। समझ गए? दिक्कत हो जाएगी। समझ गए नहीं? तो आपको कहाँ प्रिपेयर करना है? क्लॉक। समझ गए? यस सर। क्लॉक कैसा होता है ये आप लोग जान गए। थैंक यू सर। यस सर। चेक कर। सर इनकी टैब लेके करेंगे, खत्म करेंगे, इनकी टैब लेके अरे वीडियो बना ले। ओए यार वीडियो बनाओ, कैमरामैन ओए ब्लॉग बनाओ, अटेक्ट हो रहा है। सब्जी बना लेंगे हो सब्जी इधर देखिए। सर उधर से कर लेंगे।
वाह वाह स्वीट ऑफ यू। ये पहले एक ही करो। अबे वीडियो पूरी फुल पहले बन रही है। हम ईयर भी नहीं भाई, इतनी नहीं है। चल अबे गाली ना दे यार, आवाज ही में आ रही है। अभी चेकअप का भी वीडियो बना ले और इसका भी बना ले। नहीं आप